कहानी की शुरुआत में हमें एक घर को दिखाया जाता है जिसमें रमोना और उसके दो बच्चे टेलर और एनी रहते हैं और हमें बताया जाता है रमोना और उसके हस्बैंड का कार एक्सीडेंट हुआ था और कार एक्सीडेंट में रमोना के हस्बैंड डेविड की मौत हो गई थी और रमोना के टांगों पर गहरी चोटें आई थी जिसकी वजह से रमोना अब बैसाखी के सहारे चलती है। टेलर अपनी मदर और एनी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और ये सभी ब्रेकफास्ट करते हैं और रमोना के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और अभी पावर कट लगा हुआ है जिससे रमोना फोन चार्ज नहीं लगा सकती है और खाना खाने के बाद रमोना खिड़की के पास खड़ी होती है कि तभी टेलर अपनी मॉम रमोना को बताता है, मॉम हमारे घर के सामने कोई औरत बैठी हुई है और रमोना भी उस औरत को देखती है और एनी रमोना से पूछती है, मॉम वह कौन है? रमोना कहती है, मुझे नहीं पता, तुम दोनों घर के बाहर मत आना। और रमोना अपने डॉग चार्ली को चुप रहने को कहती है और रमोना उस नकाबपोश औरत के पास जाने लगती है और रमोना उससे पूछती है, मैम आप कौन हो और हमारी प्रॉपर्टी पर क्यों बैठी हो? अगर आपको कुछ मदद चाहिए तो बोलो। लेकिन ये औरत कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। और रमोना कहती है, तो ठीक है आप यहाँ से जा सकती हो, मेरे हस्बैंड घर आने वाले तो आप उनके आने से पहले यहाँ से जाइए, अगर आप नहीं गई तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। और ये औरत कहती है, तुम्हारा हस्बैंड अब कभी नहीं लौटेगा और तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। और तभी ये औरत अपने दोनों हाथों को आगे करती है कि तभी रमोना समझ जाती है ये कोई औरत नहीं बल्कि डायन है और रमोना जल्दी से अपने घर की तरफ जाती है और हमें दिखाया जाता है सभी मुर्गियां मर चुकी हैं और रमोना गाड़ी में जाकर अपने फोन को चार्ज करने लगती है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है जिसकी वजह से फोन चार्ज नहीं होता है और यह औरत डॉग के लगातार भौंकने से परेशान होकर अपनी परछाई से डॉग को डरा देती है और टेलर घर से बाहर जाने लगता है और तभी रमोना भी घर के अंदर आ जाती है और रमोना अपने बच्चों को घर से बाहर जाने को मना करती है और रमोना अपने घर के सभी दरवाजे लॉक कर देती है और टेलर रमोना से पूछता है, मॉम कौन है वह औरत? और रमोना अपने बच्चों को बताती है वह एक नर्स है जो अपने घर का रास्ता भटक चुकी है और उसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है। दरअसल रमोना अपने बच्चों से झूठ कहती है ताकि उसके बच्चे डर न जाएं और रमोना अपने बच्चों से कहती है, कोई भी मुझे बिना बताए घर से बाहर नहीं जाएगा। और रमोना अपनी बेटी एनी के साथ आइसक्रीम खाने लगती है और टेलर रमोना से पूछता है, मोम इस औरत का नाम क्या है? रमोना कहती है, मुझे नहीं पता। टेलर कहता है, फिर आपको कैसे पता चला कि यह औरत नर्स है? रमोना कहती है, मुझसे सवाल मत करो, अपने कमरे में जाओ और उस औरत पर नजर रखो। लेकिन टेलर फिर से सवाल पूछने लगता है और रमोना गुस्से से कप को फर्श पर फेंकती है और टेलर सोफे पर बैठकर उस औरत पर नजर रखने लगता है और अब रमोना अपने डॉग चार्ली को बाहर ढूंढने जाती है लेकिन चार्ली वहां पर नहीं होता है। रमोना उसकी चेन खींचती है लेकिन चार्ली गायब होता है और अब टेलर को इसी औरत का सपना आता है और टेलर को होश आ जाती है और वह अपनी मदर से पूछता है, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। और टेलर गेंद के साथ खेलने लगता है लेकिन रमोना टेलर को खेलने से मना करती है लेकिन टेलर नहीं मानता है और रमोना गेंद को खिड़की से बाहर फेंक देती है। टेलर रमोना से कहता है, मोम हम अपने नेबर से हेल्प ले सकते हैं, उनके घर कुछ ही दूरी पर है। लेकिन रमोना कहती है, कोई कहीं नहीं जाएगा। दरअसल रमोना जानती है अगर यह सभी घर से बाहर गए तो इन सभी के लिए जान जाने का खतरा हो सकता है। और अब एनी पानी पीने के लिए किचन में जाती है और उसे चोट लग जाती है और रमोना चोट पर पट्टी करने के लिए ऊपर कमरे में एनी को अपने साथ ले जाती है और रमोना टेलर से कहती है, घर से बाहर मत जाना और उस औरत पर नजर रखना। लेकिन टेलर रमोना की बात नहीं मानता है और टेलर अपने डॉग चार्ली को ढूंढने बाहर चला जाता है और टेलर इस औरत से छिप रहा होता है और टेलर देखता है चार्ली वहां पर नहीं है और टेलर गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है और टेलर गाड़ी से बाहर आ जाता है और टेलर देखता है उसकी तरफ एक परछाई आ रही है और टेलर डर जाता है लेकिन ये रमोना होती है और रमोना टेलर को घर के अंदर ले जाती है और टेलर अपनी मोम से कहता है, आपने हमसे झूठ बोला कि सब ठीक है, तो बताओ चार्ली कहाँ है और हमारी गाड़ियां भी खराब हैं और वह औरत कौन है? वह मुझे इंसान तो नहीं लगती। लेकिन रमोना टेलर को अपने कमरे में जाने को कहती है और टेलर खुद को कमरे में लॉक कर लेता है और टेलर अपने फादर डेविड की गन ढूंढने लगता है। टेलर अपनी मोम रमोना को कमरे में लॉक करके अपनी बहन को घर से बाहर आने को मना करता है और टेलर उस औरत पर बंदूक तान देता है और कहता है, हे लेडी मैं 10 तक गिनती काउंट करूंगा, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। लेकिन वह औरत उल्टा टेलर के पास आने लगती है और हमें इस औरत का चेहरा दिखाया जाता है और यह औरत टेलर से कहती है, जाओ अपनी मोम से जाकर पूछो तुम्हारे डैड की डेथ कैसे हुई, तुम्हारी मदर ने तुमसे झूठ कहा है। और यह औरत अपने हाथों की परछाई से इन झुमरों को छूती है और टेलर समझ जाता है यह कोई आम औरत नहीं है और एनी दरवाजा खोल देती है जिस कमरे में रमोना बंद होती है और टेलर घर में आकर रमोना से पूछता है, मोम मुझे सच सच बताना डैड की डेथ कैसे हुई? वह औरत कहती है, आपने हमें झूठ बताया है। तभी रमोना इन्हें बताती है, मैं यहाँ पर रहकर खुश नहीं थी, मैं अच्छी लाइफ जीना चाहती थी, कौन इन मुर्गियों को दाना डाले? मेरे और तुम्हारे पापा के बीच कहाँ सुनी हुई थी। और जब मैं और डेविड घर वापस आ रहे थे, मैं ड्राइव कर रही थी और मुझे मिरर में एक औरत दिखाई दी और मेरा ध्यान भटक गया और हमारा एक्सीडेंट हो गया। हाँ, मैंने सबसे झूठ कहा कि डेविड गाड़ी चला रहा था और अब ये औरत इनके घर की तरफ बढ़ने लगती है। ये औरत अपनी परछाई से इन पर हमला करती है और इनके घर का सारा सामान गिराने लगती है।
लगती है और रमोना टेलर को खिड़कियों के सारे पर्दे लगाने को कहती है ताकि घर में अंधेरा रहे और उसकी परछाई घर के अंदर न आए। और रमोना टेलर और एनी को ऊपर चलने को कहती है और ये ऊपर स्टोर में पहुंच जाते हैं। लेकिन यह डायन घर की छत पर से होकर खिड़की में से रोशनी आ रही होती है, जिससे उसके हाथों की परछाई एनी के पैरों तक पहुंच जाती है और वो एनी को घसीटने लगती है। लेकिन तभी टेलर जल्दी से खिड़की से आ रही रोशनी को रोक लेता है और एनी बच जाती है और टेलर टॉर्च से रोशनी करता है और वह डायन इन पर हमला करती है और एनी को उठाकर ले जाती है। रमोना और टेलर एनी को ढूंढने नीचे जाते हैं और रमोना को डेविड दिखाई देता है, लेकिन रमोना को रियलाइज होता है कि यह सच नहीं है। दरअसल यह उस डायन का ही जाल था और रमोना एनी को ढूंढ लेती है और रमोना एनी को टेलर के पास जाने को कहती है और रमोना उस डायन पर बंदूक तान देती है। लेकिन यह डायन रमोना से कहती है, तुम कब तक लड़ती रहोगी? तुम मुझे नहीं मार सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिमाग का डरावना पार्ट हूँ और मैं चाहती हूँ तुम खुद को खत्म कर लो ताकि तुम अपने बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाओ। लेकिन रमोना कहती है, उन्हें मेरी जरूरत है। लेकिन यह औरत कहती है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बिना भी जी सकते हैं। और रमोना अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्हें यहाँ से भेज देती है और रमोना स्टोर में जाती है और वह औरत रमोना को मरने के लिए मजबूर करती है। रमोना खुद को शूट करने से पहले है अपने बच्चों के बारे में सोचती है और रमोना अपने दिमाग के बुरे हिस्से से लड़ जाती है और अपने बच्चों के लिए जीने का फैसला करती है। और रमोना के बच्चे भी वापस आ जाते हैं और इनका डॉग चार्ली भी वापस आ जाता है और पावर कट खत्म हो जाता है। दरअसल जो भी इनके साथ होता है यह रमोना के दिमाग की कल्पनाएं होती हैं और कभी कभी इंसान उन इमेजिनेशन में खुद को देखता है और हमारे दिमाग के पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है जिसमें वह वर्चुअल दुनिया बना सकता है। और कभी कभी हमारे जिंदगी में ऐसे हादसे हो जाते हैं जिन्हें भुला पाना मुश्किल होता है। रमोना के साथ भी ऐसा ही हुआ था और वो हमें अंदर से खा रहे होते हैं, पर हमें उस बुरे समय को भुलाकर नई जिंदगी की उम्मीद की तरफ बढ़ना होता है और परिवर्तन ही दुनिया का नियम है। आई होप आपने स्टोरी एंजॉय की होगी। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, पर मिलेंगे तभी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।